सैयद आशीर्वाद से यूनाइटेड अंडर तमिल शेप। क्या आप घर वापसी के लिए तैयार हैं? आप उन लोगों की पहचान कैसे करते हैं जो खुद को ईश्वर या अल्लाह का भागीदार बता रहे हैं? कुमारी कुलदेवम की मूर्तियां पूर्वजों की छवियां हैं, वे भगवान नहीं हैं। हर कुमारी कुल इसे जानता है। यदि इस्लाम कुलदेवम या किबला पर आधारित है, तो मुस्लिम क्षेत्र के विद्वान कुलदेवम की मूर्तियों को इस्लाम के विरुद्ध क्यों कहते हैं? ईसाई धर्मशास्त्र कुमारी के कुलदेवम को शैतान का घर कहता है। आइए कुरान अध्याय 31 आयत 13 से आयत को डिकोड करें। और याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा, जब वह उसे समझा रहा था, हे मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के लिए किसी को साझीदार न ठहराओ। लो, उसके लिए साझेदारों को जिम्मेदार ठहराना बहुत बड़ी गलती है। मेरी समझ के अनुसार कुलदेवम की मूर्तियां जिम्मेदार साझेदारों की श्रेणी में नहीं आती हैं, चूंकि कुलदेवम की मूर्तियां पूर्वज हैं, देवता नहीं। पूजा की कुमारी पद्धति ध्यान है। कुलदेवम या किबला में पूर्वजों को याद करना इस्लाम की नींव है। इसलिए कुमारी लोग कुलदेवम भगवान के साथ भागीदार बताने की श्रेणी में नहीं आते हैं। वे यह नहीं मानते कि उनके पूर्वज कुलदेवम भगवान की सहायता कर रहे थे। हमारे पूर्वज ध्यान के माध्यम से, आनुवंशिक स्मृतियों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो कुलदेवम अपने वंश का मार्गदर्शन करते हैं। वे भगवान की सहायता नहीं करते हैं। जब कुरान कहता है ईश्वर का साझीदार मत ठहराओ, तो इसका क्या मतलब है? न्याय के दिन का स्वामी कौन है? न्याय के दिन भगवान क्या करेंगे? याद रखें, न्याय के दिन का स्वामी ईश्वर है। उस दिन ईश्वर उन सभी प्राणियों का न्याय करेगा जिनके पास स्वतंत्र इच्छा है, दानव और मानव जाति। मानव जाति का न्याय करने का अधिकार केवल ईश्वर को है। परमेश्वर ने कोई ऐसा भागीदार नियुक्त नहीं किया है जो पृथ्वी पर मानवजाति का न्याय करने में उसकी सहायता करे। ईश्वर के साथ साझीदार बताने का अर्थ है वे मनुष्य जो मोक्ष, मुक्ति या मगफिरत देने का दावा कर रहे हैं। इस प्रकार पुजारी के भेष में वे मनुष्य भगवान की मदद करने का दावा करते हैं। मुक्ति भक्ति अवधारणा के माध्यम से वह जगह है जहां पुजारी पृथ्वी पर भगवान की सहायता करने का दावा करते हैं। भक्ति अवधारणा के माध्यम से मुक्ति यह मानव जाति का न्याय करने में ईश्वर को भागीदार बनाने जैसा है। तो अब दो फैसले के दिन हैं और एक अवधारणा झूठ है। धार्मिक संगठनों द्वारा निर्णय तब शुरू हुआ जब भक्ति के माध्यम से मुक्ति की अवधारणा पेश की गई। बाद में इब्राहिम धर्मों ने भी इसे अपनाया। मोक्ष मैग्रीफैट भक्ति के माध्यम से मुक्ति की अवधारणा के तहत वे अपने धार्मिक पुजारियों और धार्मिक समूहों के माध्यम से मोक्ष, मुक्ति और मगफिरत के दाता होने का दावा करते हैं। वह पृथ्वी पर पुजारियों द्वारा दिया गया निर्णय था जो बिल्कुल गलत है। असली फैसले का दिन, जहां भगवान ही फैसले के दिन का मालिक है। तो किसी व्यक्ति की आस्था का मूल्यांकन करने का अधिकार अकेले किसे है? न्याय के दिन का स्वामी केवल ईश्वर ही है। क्या आप अब भी सोचते हैं कि भक्ति के माध्यम से मुक्ति की अवधारणा जहां मानव मोक्ष, मुक्ति और मगफिरत का दाता है, सही है? जब राजकुमार गौतम ध्यान में बैठे तो तीसरी आंख की सक्रियता के माध्यम से प्रबुद्ध हो गए। उन्होंने भक्ति के माध्यम से मुक्ति की अवधारणा को खारिज कर दिया और कहा कि कोई भी मनुष्य मोक्ष नहीं दे सकता। चोल साम्राज्य ने भक्ति अवधारणा के माध्यम से मुक्ति को बढ़ावा दिया। मित्र पैक के अंतर्गत ब्राह्मणवाद का प्रचार एवं संरक्षण किया। मित्रवाद महानगरीय शहर के तहत दोस्तों द्वारा बनाया गया एक गुप्त समाज। उनका मिशन शिव जीवन शैली को समाप्त करना है। बैल नंदी को मार डालो, बुराई स्वयं को नष्ट कर देती है। याद रखें, चोल साम्राज्य को प्रशासन की पुरानी पद्धति पांड्यन संगम के खिलाफ जाने के लिए अपने कर्मों का सामना करना पड़ा था। याद रखें, 4 ब्राह्मणों ने चोल राजाओं में से एक की हत्या कर दी थी।
तो क्या आप सहमत हैं कि ब्राह्मण मोक्ष दे रहे हैं, है ना? क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपका चर्च मुक्ति दे रहा है ना? आप यह सोचकर यहूदी धर्म अपनाने के लिए खतना करवा रहे हैं कि खतने से मुक्ति मिलती है ना? तुम मुसलमान बनकर मगफिरत पाने के लिए खतना करवा रहे हो, यही है ना? क्या आपके पुजारी, पोप, पादरी, भिक्षु और मौलाना ईश्वर के पक्ष में भागीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे पृथ्वी पर अपने अनुयायियों को मुक्ति, मोक्ष और मगफिरत दे रहे हैं? क्या वे परमेश्वर के साथ भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं? मुक्ति, मोक्ष, मगफिरत के लिए अपने पुजारियों के पीछे खड़े होकर क्या आप भगवान के साथ भागीदार नहीं बन रहे हैं? और आप हमारे कुलदेव को शैतान का घर कहते हैं। Love you.